यहाँ बात आई तो हिंदुस्तान का एक तारीखी वाकया पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की तारीख से कहा जाता है, बहादुर शाह जफर की जिंदगी में लिखा है, ये मजलूम बादशाह आखिरी बादशाह था मुगल खानदान का। इसकी जिंदगी में आता है बहादुर शाह जफर की कि जब ये दस्तरखान लगवाते थे ताजमहल में सिर्फ नाश्ते का, तो 200 डिशें लगा करती थी। मौरिख ने कहा तक इंसाफ के ये वो जाने, लेकिन तारीख में मौजूद है 200 डिशों से नाश्ता होता था बहादुर शाह जफर के यहाँ। और दस्तरखान पर बड़े बड़े उमरा और वज़रा होते थे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर अपनी जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा अंग्रेजों की कचेरी में लड़ रहे थे, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर के सर पे मैली कुचेली टोपी थी और उनको जो है वो बैलगाड़ी में बिठा कर लाया गया था। मैला सा कुर्ता था, लेकिन वो दानिशमंद बादशाह जो बेहतरीन शायर भी थे, और शायर ऐसा वैसा शायर नहीं, अपने वक्त का अदीब अल्लामा फजल खैराबादी के साथ बैठ करके गजलों का तबादला करने वाला शायर, गालिब से के साथ बैठ करके अदब का मवाजना करने वाला शायर। बहादुर शाह जफर कोई मामूली आदमी नहीं है। बादशाह होने के साथ वो बेहतरीन अदीब भी हैं अपने दौर के। उनकी फारसी गजलें उठा करके पढ़ने, उनका उर्दू का दीवान पढ़ने, अभी वो पुरानी उर्दू थी, लेकिन उस उर्दू को भी पढ़ो तो आज ऐसा लगता है कि जैसे कल ही किसी ने लिखी हो, ये कल ही की बात हो। तो बहादुर शाह जफर जैसा दानिशमंद बादशाह मैली कुचेली टोपी और मैला कुर्ता पहनकर बैलगाड़ी पर आता है, कचेरी में खड़ा होता है और जबान से कुछ कहता है, हाथ इशारे कुछ करते हैं। मौर्रिख से पूछा गया था, वक्त के मौर्रिख से, कि आखिर बहादुर शाह जफर जबान से कुछ कह रहे थे, हाथ से इशारे कुछ हो रहे थे, इशारे और जबान में फर्क क्यों था? तो मौर्रिख लिखता है, इसलिए कि बादशाह कई दिन का भूखा था, भूख की वजह से उसकी जबान कुछ बोल रही थी और हाथ इशारे कुछ कर रहे थे। 200 डिशों का नाश्ता करने वाला बादशाह एक दिन ऐसा भी आया कि वो रोटी के टुकड़े को तरस गया। मौर्रिख ने यहां तक लिखा, एक दिन उसने अंग्रेजों की जेल में ये कहा कि मुझे नाश्ते की सुबह सुबह आदत है और मैं आला किस्म का नाश्ता करता हूं, मुझे नाश्ता चाहिए। अंग्रेजों ने कहा था इंतजार करो, और एक तश्त लाया गया रेशमी कपड़े से ढांक करके, लो बहादुर शाह तुम्हारा नाश्ता तैयार है। जब उसने कपड़ा हटाया तश्त से, तो उसके 2 बेटों का कटा हुआ सर तश्त में रखा हुआ था और कहा कि लो इससे नाश्ता कर लो। ये दिन भी मालदारों ने देखे, मालदारों ने ये सिर्फ दौलत देख करके हम बेटियां दे रहे। दौलत तो नचनियों को भी मिलती है। आज फिल्मी दुनिया के स्टार कोई कम मालदार लोग थोड़ी है। अगर हमने दौलत ही को सब कुछ समझ लिया तो शराफत का एहतराम कौन करेगा? इसीलिए मालदारों की गुनाह आलूद बेटियां भी शादीशुदा हो रही है और गरीबों की शरीफ बेटियां भी घरों में सिसकियां ले रही है। इसलिए कि हमारे यहां मेयार अब शराफत न रहा, मेयार दौलत हो गया है। निकलो इस दकियानुसियत से, दौलत सब कुछ नहीं है। और दौलत तो ससुराल से नहीं मिलती और ना दौलत माँ बाप से मिलती है, दौलत तो तकदीर की बुनियाद पे। अगर कुदरत चाहे तो एक मजदूर को बल्ख का बादशाह बना देती है। अगर कुदरत चाहे तो शमसुद्दीन अल्तमश जैसा गुलाम, ये शमसुद्दीन कौन था? दिल्ली का बादशाह, अखंड भारत का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश, जिसकी मदद तलब करने के लिए बगदाद की खिलाफत ने अर्जियां पेश की। वो शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? गुलाम था। बगदाद में अपनी जवानी में गुलामी करता था, लेकिन कुदरत ने गुलामी से निजात देकर उसको बादशाह बना दिया। और बादशाह बनने की बात आई तो मुझे बहुत अच्छी बात भी याद आई। वो बादशाह बना कैसे? शमसुद्दीन अल्तमश। ये भी खास बात है। आजकल लोग अदब से आरी है। याद रखना, रात रात भर की सैकड़ों साल की नफली इबादतें इंसान को उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां वलियों का अदब पहुंचाता है, जहां बड़ों का अदब पहुंचाता है, जहां बड़ों की ताज़ीम पहुंचाती है। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत शेख उश्शयूख शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी, ये दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर शमसुद्दीन अल्तमस जवान लड़का था, उसके मालिक ने उससे कहा जल्दी जाकर के काम निपटाओ, हत्ता के घोड़ा लेकर के जाओ। वो घोड़ा लेकर के चला, दोनों बुजुर्गों को दरख्त के नीचे बैठा देखा और बैठे देख करके उसने सोचा मेरे मालिक ने कहा है कि जाकर जल्दी से वापस आना, मैं जल्दी से गुजर तो जाऊंगा, मगर अल्लाह के दो बरगजीदा बंदे ओटे पे बैठे हैं, मैं सवारी से गुजर कैसे जाऊं। उसने सोचा डांट पड़ेगी, डांट खा लेंगे, लेकिन वलियों की, अल्लाह वालों की बेअदबी नहीं करेंगे। वो घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े की लगाम पकड़ी और पैदल चलते हुए अल्लाह वालों के करीब से सलाम करते गुजर गया। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा देखो देखो शिहाबुद्दीन, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। तो किसी ने समझा, हजरत को गलत फहमी हो गई, तो किसी ने कहा हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं है, वो फला अमीर का गुलाम है। फरमाया फकीरों का जो एहतराम करे, फकीरों के मुंह से जो निकल जाता है सो निकल जाता है। दुनिया ने देखा कि जो आज गुलाम था वो कल का बादशाह बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी दूल्हा, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो, दौलत की बुनियाद पर बेटियों के रिश्तों का सौदा न करो, और रिश्ते करने निकलो, रिश्ते बेचने मत निकलो। मत बेचो रिश्ते। जो रिश्ते शराफत की बुनियाद पे होते वो रिश्ते किए जाते हैं, जो रिश्ते दौलत की बुनियाद पे होते वो रिश्ते बेचे जाते हैं। कुदरत की अमानत है तुम्हारी औलाद, रिश्ते बेचो मत, वरना कभी वफा ना पाओगे। रिश्ते करो तो दौलत की बुनियाद पे रिश्ते नहीं।